फ्रियोन की सबसे पहले प्रॉपर्टी चेक करते हैं। फ्रियोन इट मींस फ्रियोन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रियोन गिव टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो बेटा फ्रियोन जो गैस होगी ये कलरलेस, ओडरलेस, स्वीटलेस। ओके, तो फ्रियोन इज ए कलरलेस, स्वीटलेस, ओडरलेस। ओके, और फ्रियोन जो गैस होती है इसकी प्रॉपर्टी चेक, इसके वो देखो कि फ्रियोन कितना मतलब हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए और अदर इस एनवायरनमेंट के लिए। तो आपको कुछ इसकी थ्योरी बता देता हूँ और कंप्लीट हो जाएगा ये। फ्रियोन जो होता है, फ्रियोन से जो अपने रेफ्रिजरेटर होते हैं, एयर कंडीशनर होते हैं, और जैसे टोमेटो पोटैटो, उनको जो कोल्ड स्टोर जो होते हैं, कोल्ड स्टोर जो होंगे उसके अंदर जो रखा जाता है, कोल्ड स्टोर है, एयर कंडीशनर है, रेफ्रिजरेटर है, इन जितने भी इंस्ट्रूमेंट जो है ये इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ से क्या निकलती है, फ्रियोन गैस आउट होती है। आपने देखा रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर जो घरों के अंदर एसी लगा होता है वो क्या जनरेट करता है, क्या रिड्यूस करता है, ओजोन रिड्यूस करता है, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस रिड्यूस करेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब ओजोन गैस निकलती है तो ओजोन गैस निकलने के बाद में करता क्या नहीं होता क्या कि ये ओजोन गैस जो होती है इसका बताया जाता है कि इसी ओजोन गैस का 95% पार्ट है, 95% पार्ट जो होता है वो क्या होती है, मतलब ओजोन का 95% पार्ट अपनी सरफेस के ऊपर होता है। ओके, बट उसके बाद में क्या होता है कि ये ऊपर चली जाती है, ठीक है, और वहां पर एक लेयर का फॉर्मेशन कर ले रहा है। किसका फॉर्मेशन कर लेता है, ओजोन एक लेयर का फॉर्मेशन कर लेगा। तो होता क्या है कि सन से आने वाली जितनी भी जो लाइटें होती हैं, सन से आने वाली जितनी भी जो फोटॉन्स लाइट जो होती है, हार्मफुल जो लाइट होती है, अल्ट्रावायलेट जिसे बोला जाता है अल्ट्रावायलेट रे, यूवी रे, ये जितनी भी यूवी रे जो होंगी उन सभी को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस इट मींस ओजोन जो लेयर होती है इस एनवायरनमेंट के अंदर, जो ओजोन लेयर जो होगी वो ओजोन लेयर एक इसकी तरह बिहेव करती है, एक लेयर की तरह बिहेव करती है, एज ए बिहेव ऑफ लेयर, ये लेयर की तरह बिहेव करेगी। तो सन से आने वाली जितनी भी जो लाइटें होंगी उस लाइट को ये क्या कर लेगा, लेयर एब्जॉर्ब कर लेता है, ये ओजोन लेयर क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो 95% पार्ट तो ये एब्जॉर्ब कर लेता है, सिर्फ 5% पार्ट ही हमारी इस जो एनवायरनमेंट जो होता है, एटमॉस्फेयर जो होता है उसके अंदर ही क्या कर पाती है, एंट्री कर पाती है, जिसकी वजह से हम आज ये एनवायरनमेंट सही रह पाता है। बट सपोज दैट कि ये ओजोन लेयर स्लोली डीके हो रहा है, आपको भी पता है कि ओजोन होल हो रहा है धीरे, अंटार्कटिका जो एरिया होता है वहां पर ओजोन लेयर जो है वो धीरे धीरे डीके हो रही है, मतलब ओजोन होल हो रहा है। ओजोन होल होने की वजह से ये जो अल्ट्रावायलेट जो लाइट होगी, ये जो ओजोन लेयर जो है ये ओजोन होल हो गया, तो इस ओजोन होल के अंदर अल्ट्रावायलेट रे डायरेक्ट इससे क्या हो जाएगी, पास आउट हो जाएगी, हमारी अर्थ के ऊपर आ जाएगी, और अर्थ के ऊपर आने के बाद में और हमारे क्या हो जाएगा, जो हमारी जो स्किन जो है ये स्किन क्या हो जाएगी, स्किन कैंसर डिजीज हो जाएगा। कौन सा डिजीज होगा, स्किन कैंसर। ओके, और अपने आई कैटरेक्ट हो जाएगा, जिसे बोला जाता है कि वो व्हाइट कलर का जो मोतियाबिंद जो होता है, हिंदी में बोलते हैं इसे मोतियाबिंद, आई कैटरेक्ट जो होगा वो आपके पास हो जाएगा। और इसके अलावा देखें तो मतलब जो फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन इट मींस जो अपने पास रिवर जो होती हैं, रिवर के नीचे की साइड के अंदर वो होता क्या, वहां पर बहुत सारे क्या होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, स्मॉल प्लांट्स होंगे, उनको बोला जाता है फाइटोप्लैंक्टन, जो कि जितने भी सी एनिमल्स जो होते हैं उनके फूड के लिए यूज में लिया जाता है, वो सभी के सभी नष्ट हो जाएंगे। ओके, तो इस ओजोन लेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये ओजोन लेयर यदि अच्छी हो तो बहुत अच्छी है। ये ओजोन लेयर जो हमारी पृथ्वी के ऊपर होती है, मतलब जो हमारी जो अर्थ है, इस अर्थ की लेयर के ऊपर है, तो ये लेयर के ऊपर है तो ये एकदम पॉइजनस होती है। ओजोन क्या होती है, पॉइजनस होती है, बट ये ओजोन इस लेयर के ऊपर न होकर धीरे धीरे क्या हो जाती है, ऊपर चली जाती है, मतलब अपने स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर चली जाती है, ट्रोपोस्फीयर एंड स्ट्रेटोस्फीयर। तो स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर आती जितनी भी जो हार्मफुल जो रेडिएशन होती है वो भी नष्ट हो जाती हैं, मतलब एक तरीके से हमारी बॉडी के लिए एक लेयर की तरह बिहेव करती हैं और धीरे धीरे नीचे आती हैं, और जो जितनी भी हार्मफुल लाइट होती है उनका रिफ्लेक्शन हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, और हमारे लिए बस इतना ही आ पाता है कि जो हमें हमारे को जरूरत पड़ती है उतनी ही रे हमारी इस एयर के, इस अर्थ के ऊपर आ पाती है। ओके, ये तो हो गई हमारी फ्रियोन की बात। बट मैं थोड़ी सी चीज बताता हूँ आपको कि हमारे पास एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCl3 क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यहाँ से ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होगा, फोटोन की प्रेजेंस में या फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी, और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करेगा,
CF Cl2 फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल, ये जो आपके पास मोनो, ये जो नेजेंट क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है, नेजेंट क्लोरीन ये फ्री रेडिकल है, ये किसकी तरह बिहेव करती है, एज ए ऑक्सीडाइजिंग की तरह। तो ये क्या करता है कि ये जो नेजेंट क्लोरीन फ्री रेडिकल है, नेजेंट क्लोरीन फ्री रेडिकल, नेजेंट क्लोरीन फ्री रेडिकल, ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, ओजोन, ओजोन इट मींस O3, ओजोन की 1 मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करेगा, और ओजोन की 1 मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करता है, ClO, क्लोरीन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, प्लस में किसका फॉर्मेशन कर देगा, O2 मॉलिक्यूल्स का, यहां पर क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल आ जाएगा। ये जो क्लोरीन मोनोऑक्साइड फ्री रेडिकल जो है, क्लोरीन मोनोऑक्साइड फ्री रेडिकल है, वंस अगेन फिर क्या करेगा, 2 मोल्स ऑफ ओजोन, इसके साथ फिर रिएक्ट करेगा, और अगेन रिएक्ट करने के बाद में फिर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, Cl फ्री रेडिकल प्लस 2 मोल ऑफ O2 का फॉर्मेशन होगा। यहां पर आएगा आपके पास O, 3 2 जा 4, 3 मोल ऑफ O2, 3 ऑक्सीजन एंड 1 ऑक्सीजन, टोटल कितने हो गए, 4 हो गए, तो 4 के लिए यहां पे कितना आ जाएगा, 2। ओके, तो आपके पास ये नेजेंट क्लोरीन आ गई। ये नेजेंट क्लोरीन क्या करता है, जो ओजोन जो लेयर होती है, उस ओजोन लेयर, एक नेजेंट क्लोरीन, 1 नेजेंट क्लोरीन, ये 1 नेजेंट क्लोरीन जो है, ये 1 लाख के करीब जो ओजोन जो लेयर होती है, ओजोन जो लेयर होती है उसको डीके कर देती है। इट मींस ये जो क्लोरीन जो है, क्लोरीन किससे आउट हुआ आपसे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इट मींस क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये बहुत ही पॉइजन मतलब हार्मफुल गैस है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस टाइप की गैस है, एक हार्मफुल गैस है, जो कि एक नेजेंट क्लोरीन क्या करता है, देता है, एक नेजेंट क्लोरीन देता है, और ये नेजेंट जो क्लोरीन जो है ये ओजोन लेयर के साथ रिएक्ट करके और उस ओजोन लेयर को क्या कर देता है, डीके कर देता है, ओजोन लेयर को मतलब वहां से ओजोन होल बना देता है, ओजोन लेयर को डीके कर देता है। ओजोन लेयर को डीके करने की वजह से जितनी भी सन से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रे हैं, यूवी जो रे हैं, अल्ट्रावायलेट रे हैं, ये सीधी किसके ऊपर आ जाती हैं, अर्थ के ऊपर आ जाएंगी, और हमारे स्किन कैंसर है, आई कैटरेक्ट है, ये डिफरेंट डिजीज हो जाती है। ठीक है, तो इस अल्ट्रावायलेट को रोकने के लिए क्या करें, तो इसके लिए सीधी सी बात है, अपने को क्या चाहिए, ये जो नेजेंट क्लोरीन जो आ रहे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो एयर कंडीशनर है, एसी है, रेफ्रिजरेटर है, और जो कोल्ड स्टोर है, इनसे निकलने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन को क्या कर दो, कम कर दो। तो और यहाँ से क्लोरीन में जो नेजेंट क्लोरीन जो है ये आउट नहीं होगी, तो जो ओजोन लेयर जो है वो डीके नहीं होगी, और डीके नहीं होगी तो यहाँ से अल्ट्रावायलेट जो रे है ये डायरेक्ट अर्थ के ऊपर नहीं आ पाएंगे। तो ये इट मींस ये जो आपके पास ओजोन जो लेयर है, ये ओजोन लेयर किसकी तरह बिहेव करती है, एज ए लेयर, जो हार्मफुल जो रे होंगी उसकी लेयर की तरह बिहेव करेंगी, और जो आने वाली अल्ट्रावायलेट जो ये ओजोन लेयर क्या कर लेगा, इनका एब्जॉर्ब कर लेगा। कितने परसेंट, 95% पार्ट इसका क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेगा, कौन, ओजोन लेयर। ओके, ये आपका ओजोन कंप्लीट हो गया। अब स्टार्ट करता हूं डीडीटी, सेकंड टॉपिक डीडीटी एंड थर्ड टॉपिक बीएससी, चैप्टर इज कंप्लीट। ओके, डीडीटी वेरी इंपॉर्टेंट, डीडीटी, डीडीटी। First question is, what is the full form name, what is the name of DDT? What is the name of DDT? DDT का फुल फॉर्म नेम बताना है, तो ये एग्जाम के अंदर कई बार आ चुके बेटा ना। तो व्हाट इज द नेम ऑफ DDT? पैराडैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन। ओके, हाउ टू फॉर्मेशन ऑफ DDT, DDT का फॉर्मेशन कैसे हुआ तो वो देखें। DDT पैरा डाइक्लोरो क्लोरीन एंड हाइड्रोजन, फर्स्ट क्लोरीन 2 moles of chlorine used in a reactant inside,
2 moles of chlorine. Okay, 2 moles of chlorobenzene. 2 moles of chlorobenzene. This compound name is chlorobenzene. Chlorobenzene. This compound name is chlorobenzene. 2 moles of chlorobenzene react with chloral. मैंने ये नहीं बोला क्लोरल हाइड्रेट. क्लोरल हाइड्रेट एंड क्लोरल में मतलब डिफरेंस है. क्लोरल हाइड्रेट मींस CCl3.CSO. This compound name is chloral, only chloral. CCl3.CHOH and OH. This compound name is chloral hydrate. This compound name is chloral and this compound name is chloral hydrate. Okay, तो यहाँ पर chlorobenzene react with chloral. It means CCl3.CHO. CCl3.CHO. तो इस CCl3.CHO को मैं मतलब इसको ओपन कर रहा हूं तो देखें C डबल बॉन्ड O H, C double bond O H and CHO and CCl3 1 2 and 3 CCl3. So C double bond CHO CCl3 dot CHO CCl3 dot CHO CCl3 dot CHO. तो chlorobenzene, 2 moles of chlorobenzene react with chloral. It gives DDT, डाइक्लोरो पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन. अब कैसे क्या करना है देखो, ट्रिक देखें. इस जगह से हाइड्रोजन से, इस जगह से हाइड्रोजन से और इस जगह क्या ले लें, ऑक्सीजन ले लें. यहां से क्या रिमूव कर दें, H2 रिमूव कर दो. कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे. नॉट डाइल्यूट H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4 कहीं पर भी आ जाता है. इट मींस वहां से यदि वाटर मॉलिक्यूल्स निकल सकता है तो वहां से वाटर मॉलिक्यूल जल्दी निकल जाएगा. कंसंट्रेट H2SO4 मींस होता है कि वाटर की वहां कमी हो गई. ओके, तो ये जो रिएक्शन होगी किसकी प्रेजेंस में होगी, कंसंट्रेट H2SO4. जो रिएक्शन करवा रहा हूं कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, देखो इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 कंसंट्रेट H2SO4 क्या करेगा, क्लोरोबेंजीन एंड क्लोरल में से H2 रिलीव हो जाएगा. यहां से ये H2 मॉलिक्यूल्स मैंने आउट कर दिया. और आउट करने के बाद में आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो कुछ इस टाइप से आएगा, क्लोरोसीएल. ओके, क्लोरोबेंजीन एंड कार्बन अटैच टू कार्बन अटैच टू कार्बन. ओके, कार्बन attached to carbon. Okay, next carbon connect to single bond and 3Cl connect to carbon. 3Cl connect to next carbon. Okay, तो देखो भाई इस कार्बन से कनेक्टेड ये जो कार्बन है, इस कार्बन के नेक्स्ट वाला जो कार्बन है ये तो हो गया ऑर्थो, मेटा एंड पैरा. सेम ऑर्थो मेटा एंड पैरा, ऑर्थो मेटा एंड पैरा. तो इस पैरा के ऊपर 2 क्लोरीन प्रेजेंट है. इट मींस इसको आप आईपीसी नेम देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, पैरा कोमा पैरा डैश, तो पैरा कोमा पैरा डैश. डाइक्लोरो 2 क्लोरीन है इसलिए इसका नाम आ जाएगा सो डाइक्लोरो एंड ये 2 आपके पास फिनाइल ग्रुप है क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में बेंजीन, ये बेंजीन है, इस बेंजीन में से 1 हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो ये सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में ये जो होगा इसका नेम क्या होगा, फिनाइल. तो आपके पास ये हो जाएगा पैरा ये फिनाइल सब्स्टिट्यूएंट कनेक्ट टू कार्बन एंड फिनाइल सब्स्टिट्यूएंट कनेक्ट टू कार्बन. ओके, तो पैरा 2 सब्स्टिट्यूएंट है तो 2 सब्स्टिट्यूएंट होंगे तो इसके लिए नेम क्या है, नेम से पहले प्रीफिक्स के फॉर्म में क्या यूज मिलेंगे, डाई. तो पैरा डाइक्लोरो एंड डाइफिनाइल. पैरा डाइक्लोरो पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल. ट्राइक्लोरो टोटल नंबर ऑफ कार्बन total number of carbon in parent total number of parents carbon chain in parents carbon chain 2 1 and 2 कार्बन के लिए क्या यूज मिलेंगे, 8. तो ये कर दिया मैंने 8
एंड सिंगल बॉन्ड के लिए आप सफिक्स के फॉर्म में क्या मिलेंगे, एन। तो ये कर दिया मैंने एन, तो ये हो जाएगा पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल, पैरा पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन, पैरा पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन। तो हाउ टू फॉर्मेशन ऑफ डीडीटी, डीडीटी का फॉर्मेशन कैसे होता है वो बताएंगे आप। तो क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद क्लोरीन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO for remove to H2O in a reactant and site and it gives the DDT, dichloro para para dichloro diphenyl trichloroethane। क्वेश्चन नंबर 5 है, what is the name of DDT, write the structure of DDT, how to formation of DDT। ये 3 क्वेश्चन होंगे। how to formation of DDT, write the structure of DDT and what is the name of full forms of DDT, what is the full forms of DDT, DDT की फुल फॉर्म क्या होगी। ये टोटल 3 क्वेश्चन होंगे। DDT इज कंप्लीट। DDT का यूज देख ले भाई, DDT का यूज मैक्सिमम जो यूज किया जाता है इंसेक्टिसाइड के लिए यूज किया जाता है। जो अपने पास जो एग्रीकल्चर जितने भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर जो होते हैं जिसमें इंसेक्टिसाइड वगैरह खेतों के अंदर जो अपने खेत होते हैं उनके अंदर जो क्रॉप्स होती है उनमें इंसेक्ट लग जाते हैं ना, तो उनके लिए DDT का यूज किया जाता है, जिसे बोला जाता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। इस DDT का यूज किया जाता है। ओके, तो आगे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चैप्टर का लास्ट टॉपिक्स है आपके पास BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ओके, BHC BHC it means benzene H means hexa, C means chloride, benzene hexachloride, BHC it means benzene hexachloride। how to formation of BHC, how to formation of BHC, तो benzene react with 3 moles of chlorine, benzene react with 3 moles of chlorine in presence of photon or light, yeah, benzene react with chlorine molecules in presence of photon or light। okay, it gives benzene hexachloride, benzene hexachloride। this compound name is gamexine linden 66, gamexine linden 66, BHC। okay, this compound name is BHC, benzene hexachloride, gamexine, commercially name of BHC, commercially name of BHC, gamexine, linden and 66। what is the name of commercially name of BHC, what is the commercially name of BHC, gamexine, linden 66, 6 and 6। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, what is the IPC name of BHC, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, what is the IPC name of BHC, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। total number of substituent in cyclohexane, total number of substituent in cyclohexane 1, 2, 3, 4, 5 and 6। तो 1, 2, 3, 4, 5 and 6 आ गया। टोटल नंबर ऑफ सबस्टिट्यूएंट 6 है, तो प्रीफिक्स के फॉर्म में आप क्या मिलेंगे, हेक्सा
हेक्सा, Cl सब्स्टिट्यूएंट है तो Cl सब्स्टिट्यूएंट का नेम क्या हो जाएगा, क्लोरो, हेक्सा क्लोरो। टोटल नंबर ऑफ पेरेंट्स कार्बन चेन 6 के लिए क्या यूज मिलेंगे, साइक्लोहेक्सेन 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन 1 2 3 4 5 and 6 1 2 3 4 5 6 हेक्सा 1 2 3 4 5 and 6 के लिए क्या मिलेंगे, हेक्सा। नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट टोटल 6 है इसलिए प्रीफिक्स के फॉर्म में हेक्सा यूज किया। ओके, यहाँ पर क्लोरो, ये जो क्लोरीन जो कनेक्टेड है साइक्लोहेक्सेन में, इस क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट का जो नेम होगा वो होगा क्लोरो, तो ये मैंने क्लोरो कर दिया। और ये देख लो साइक्लिक रिंग है इसलिए प्रीफिक्स के फॉर्म में साइक्लो यूज में ले लिया। और टोटल नंबर ऑफ पेरेंट्स कार्बन चेन कितनी है, टोटल 6 है तो 6 के लिए आपने क्या यूज लिया, हेक्स। और ये आपके पास सिंगल बॉन्ड के लिए कार्बन, सिंगल बॉन्ड कनेक्ट टू कार्बन कार्बन। ओके, सिंगल बॉन्ड कनेक्ट टू कार्बन कार्बन, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड कनेक्टेड है, इट मींस आप सफिक्स के फॉर्म में क्या यूज मिलेंगे, एन यूज मिलेंगे। तो आपके पास हो गए 1 2 4 5 6 हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास, how to formation of BSC. Okay, what is the commercially name of BSC? What is the full form of BSC? Question number 5, what is the IPC name of, write the IPC name of BSC. Okay, BSC का यूज भी इंसेक्टिसाइड के लिए यूज में करेंगे। BSC जो होती है बहुत सारी मैनी टाइप्स की होती है, इसके बहुत सारे टाइप्स होंगे जैसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। और इसमें सबसे ज्यादा जो इंसेक्टी जो पॉइजनस जो होता है वो डेल्टा वाला होता है। ओके, डेल वाला। ये आपका BSC भी कंप्लीट हो गया है। अब एक मैं मेन टॉपिक है वो आपको बता देता हूँ, CCl3.CHO, CCl3.CHOH मतलब क्लोरल हाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर ये RBSC 2018 के अंदर क्वेश्चन आया था कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरल हाइड्रेट, व्हाट इज द नेम ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन क्लोरल हाइड्रेट, देख बेटा CCl3, Cl and Cl, ओके, कनेक्ट टू OH and OH, ये आपके पास हो गया। दिस कंपाउंड नेम इज क्लोरल हाइड्रेट, अब इसके अंदर देखें, ये जो क्लोरीन जो है आपके पास, इस क्लोरीन से कनेक्ट जो नेक्स्ट हाइड्रोजन जो है ये ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। इट मींस यदि हाइड्रोजन F O और N क्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन से कनेक्टेड हो, यदि हाइड्रोजन क्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन से कनेक्टेड होता है तो उस हाइड्रोजन को बोला जाएगा एक्टिव हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन किस टाइप का हो जाएगा, एक्टिव हाइड्रोजन। और एक्टिव जो हाइड्रोजन जो होगा वो किस टाइप का बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, इंटरमोलिकुलर या फिर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। तो देखें, ऑक्सीजन कनेक्ट टू हाइड्रोजन, this hydrogen is active hydrogen and active hydrogen connect to chlorine hydrogen, active hydrogen connect to chlorine hydrogen and active hydrogen connect to chlorine hydrogen। ये जो क्लोरीन जो मॉलिक्यूल्स आपने यूज में ले रखा है, ये क्लोरीन, ये भी क्या है, मोर देन 3 मॉलिक्यूल। ये एक ऐसा एग्जांपल है कि ये एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें क्लोरीन हाइड्रोजन से कनेक्टेड है और फिर भी इंटरमोलिकुलर या इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर रहा है। इसके अलावा जितने भी एग्जांपल हैं कहीं पर भी देख लेना, क्लोरीन कभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं करेगा। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन इस वजह से हो रहा है क्योंकि यहाँ पर इस कार्बन से कनेक्टेड 3 क्या है, क्लोरीन एटम्स कनेक्टेड है, क्लोरीन मॉलिक्यूल, क्लोरीन एलिमेंट्स कनेक्टेड है। इस वजह से ये क्लोरीन जो है इस पर माइनस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा इस कार्बन के ऊपर, इस वजह से ये Cl इस हाइड्रोजन से कनेक्ट हो जाएगा। बाकी जितने भी एग्जांपल होंगे क्लोरीन के, सपोज दैट आप ले लेते हैं HCl एंड HCl, ये H जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस टाइप का हो जाएगा, इंटरमोलिकुलर या इंट्रामोलिकुलर, किसी भी टाइप का नहीं होगा। इट मींस ये क्लोरीन से जो कनेक्टेड जो हाइड्रोजन है ये एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, क्लोरीन से कनेक्टेड जो हाइड्रोजन ये एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है। इट मींस HCl एक गैस है, और HCl जब गैस होता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के बीच में ये जो बॉन्ड होगा इसे बोला जाता है, कौन सा बॉन्ड है, वैन डर वाल बॉन्ड। ये गैस है और गैस एंड गैस, वैन डर वाल बॉन्ड प्रेजेंट है गैसियस एंड गैसियस। ओके,
तो गैस एंड गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड होगा वो वैन डर वाल बॉन्ड होगा, बट यहाँ पर जो H और Cl के बीच में जो कनेक्टेड जो बॉन्ड है इसे बोला जाता है इंटर या इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर और इंट्रा मोलिकुलर, मैंने आपको 11th क्लास के अंदर बताया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर इंटर मोलिकुलर, इंटरनेशनल मतलब टू कंट्रीज मतलब डिफरेंट होंगे, उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो वो तो होगा इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट इसके अपोजिट चेक करना है कि भाई अपने को ये तो सेम ही मॉलिक्यूल्स है, अकेला मॉलिक्यूल तो सिंगल मॉलिक्यूल, तो सिंगल मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो कौन सा हो जाएगा, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग नेम इज इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, तो ये CCl3 डॉट COH एंड COH CH 1 2 3 CHOH। ओके, तो CCl3 डॉट CHOH एंड CHOH, this compound name is chloral hydrate। okay, CCl3 dot CHOH and OH। chloral hydrate के अंदर which the types name of chloral hydrogen bonding, what is the hydrogen bonding in chloral hydrate, तो उसका सॉल्यूशन आएगा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रक्चर यदि आपसे क्लासिफाई करवाए एक्सप्लेन करवाए तो इस टाइप से करना है। ओके, ये आपके पास क्लोरल हाइड्रेट हो गया, दिस चैप्टर इज कंप्लीट। ओके, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ओके, अब चैप्टर के जो लास्ट क्वेश्चन जो है वो मैं करवा रहा हूं ना, वो देख लेना। Question number first, which of the following compounds show chloroform reaction? Which of the compounds show chloroform reaction? Option number first है methanol, option number second है ethanol, option number C है 1-propanol, ऑप्शन नंबर डी है आपके पास 1-ब्यूटेनॉल। आपको ये चेक करना है कि इन्हें फोर ऑप्शन जो दे रखा है इसके अंदर कौन सा जो एग्जांपल जो है वो क्लोरोफॉर्म रिएक्शन देगा, है ना, वो अपने को चेक करना है। तो मैंने बताया था जिस जो आपके पास जो कंपाउंड है उस कंपाउंड के अंदर ये CH3CH यदि यूनिट है, CH3CHOH यूनिट हो या CH3C डबल बॉन्ड हो यूनिट हो तो वो क्लोरोफॉर्म रिएक्शन देगा। कौन सी यूनिट है, हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O ये यूनिट होनी चाहिए, और फिर ये नहीं है तो सपोज दैट ये होनी चाहिए CH3CHOH यूनिट। यदि इन दोनों यूनिट में से कोई सी यूनिट है तो वो क्लोरोफॉर्म रिएक्शन देगा। तो देखिए मेथनॉल मींस CH3OH, मेरे को बताओ CH3OH है क्या इसके अंदर, CH3OH कहीं पर भी नहीं है, मतलब ये यूनिट है हेलोफॉर्म रिएक्शन cannot be due to haloform reaction CH3OH molecules। ओके, एथेनॉल के अंदर चेक करना है, एथेनॉल मींस CH3CH2OH, ये आपके पास एथेनॉल हो गया। इस एथेनॉल के अंदर चेक करना है तो CH3CH एंड H और CH2 से क्या कनेक्टेड है OH, ये हो गया। मेरे को तो ये यूनिट कौन सी होगी CH3CHOH, इट मींस due to haloform reaction, this compound due to haloform reaction। तो ये कंपाउंड आपके पास haloform reaction देगा, तो ये आपके पास सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। बाकी आप चेक कर लेना, प्रोपेनॉल एंड ब्यूटेनॉल तो होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, what happens is Finkelstein reaction, what happens in Finkelstein reaction, what happens in Finkelstein reaction? फर्स्ट ऑप्शन है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, सेकंड है आपके पास हाइड्रोजनेशन, थर्ड है हैलोजन एक्सचेंज,
डी आपके पास है ऑक्सीडेशन। क्वेश्चन आपका व्हाट हैपेंस इन फिंकलेस्टाइन रिएक्शन। फिंकलेस्टाइन रिएक्शन आपको पता है कि ये फिंकलेस्टाइन रिएक्शन किसका पार्ट है, आपको पता हो तो ये फिंकलेस्टाइन रिएक्शन हैलोजन एक्शन मेथड है। हैलोजन एक्शन मेथड के अंदर टू टाइप्स रिएक्शन थी, कौन कौन सी, एक तो थी फिंकलेस्टाइन रिएक्शन, एक थी श्वार्ट्ज रिएक्शन। ओके, तो ये हैलोजन एक्शन मेथड आ जाएगा इसमें। फिंकलेस्टाइन रिएक्शन के अंदर कौन सा आ जाएगा, हैलोजन एक्शन मेथड। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन इज which is the example of haloarenes। which is the example, very very important, which is the example of haloarenes। example number first CH3Cl, CH3Cl। example number second C6H5CH2Cl। example number third C6H6Cl6 and example number 4 C6H5 and Cl। आपको इन फोर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर, ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसके अंदर जो फोर ऑप्शन दे रखे हैं इसके अंदर आपको ये चेक करना है कि हेलोएरिस कंपाउंड कौन सा है। हेलोएरिस बोला है मैंने, तो देखें CH3Cl ना एल्किल हैलाइड है, इसमें तो हेलोएरिस है ही नहीं, तो ये तो वैसे ही गलत रॉन्ग हो गया। ओके, आगे देखिए C6H5CH2Cl, इट मींस C6H5 मींस फिनाइल ग्रुप, C6H5 means फिनाइल ग्रुप। ओके, CH2 and Cl। ओके, मेरे को ये बताएं बेटा कि ये जो क्लोरीन जो है डायरेक्ट अटैच टू कार्बन एटम, यस या नो? नो, बिल्कुल, ये क्लोरीन जो है इस बेंजीन रिंग के कार्बन से डायरेक्ट अटैच नहीं है, इट मींस ये हेलोएरिन नहीं है। हेलोएरिन मींस होता है कि जो भी हेलोजन जो ग्रुप है वो डायरेक्ट किससे कनेक्टेड होना चाहिए, बेंजीन रिंग से, एरोमेटिक रिंग से डायरेक्ट कनेक्ट होगा। यदि क्लोरीन sp2 कार्बन Cl elements connect to direct sp2 carbon। okay, this compound is haloarine compound, haloarine compounds, because chlorine molecules attach to direct sp2 carbon in benzene aromatic ring, इन एरोमेटिक रिंग। ये एरोमेटिक रिंग आ गई, ये sp2 कार्बन हो गया, क्लोरीन से कनेक्टेड है, इट मींस ये कौन सा हो गया, हेलोएरिस कंपाउंड हो जाएगा। बट ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन जो है ये तो sp3 कार्बन से कनेक्टेड है, और sp3 कार्बन से कनेक्टेड होगा तो वो हेलोएरिन कंपाउंड नहीं होगा। ओके, तो सेकंड ऑप्शन रॉन्ग। ओके, C6H6Cl6, इट मींस C6 आपके पास 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 and 6, 1 2 3 4 5 and 6, total number of chlorine 6, 1 2 3 4 5 and 6, total number of chlorine भी 6। तो मेरे को बताओ ये जो क्लोरीन जो है ये डायरेक्ट अटैच टू कार्बन है, बट ये कार्बन किस टाइप का है, sp3 कार्बन है, क्या हेलोएरिन है? नहीं, एरोमेटिक कंपाउंड ही नहीं है, एरोमेटिक कंपाउंड ही नहीं है, इट मींस ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड वाला भी C6H5Cl, C6H5Cl मींस बेंजीन, C6H5 मींस फिनाइल ग्रुप, ये फिनाइल ग्रुप हो गया, अटैच टू क्लोरीन, क्लोरीन molecule, chlorine elements direct attached to sp2 carbon in aromatic compound, on aromatic compound, ये aromatic compound से डायरेक्ट कनेक्टेड है क्लोरीन मॉलिक्यूल, इट मींस ये किस टाइप का कंपाउंड हो गया, एरिल हैलाइड कंपाउंड हो गया। तो आंसर आपके पास राइट आंसर कौन सा हो गया, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ वाला जो ऑप्शन होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन जो है वो है which compound give yellow ppt with AgNO3, AgNO3 के साथ जो येलो पीपीटी देगा वो कौन सा कंपाउंड होगा वो आपको बताना है। ओके, तो वो आपको चेक करना है, तो अभी देखते हैं। येलो पीपीटी एंड व्हाइट पीपीटी, टू टाइप्स होंगे, एक तो व्हाइट पीपीटी होगा और एक आपके पास येलो पीपीटी होगा, है ना। तो आपको पता है कि क्लोरोफॉर्म जो होगा, एक तो आपके पास क्लोरोफॉर्म टू टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है येलो क्लोरोफॉर्म, एक होता है आपके पास CHCl3, एक होगा CHI3। ओके, तो ये तो ले लिया मैंने CHCl3 एंड CHI3। CHCl3 जो प्योर क्लोरोफॉर्म है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जैसे एयर के कांटेक्ट में आएगा और लाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा तो आपके पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, COCl2 प्लस HCl गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये जो HCl गैस है ये AgNO3 के साथ जैसे ही रिएक्ट करेगी तो आपके पास जो आएगा वो आएगा AgCl प्लस HNO3। ये AgCl जो है ये AgCl का किस टाइप का पीपीटी आएगा आपके पास, ये व्हाइट पीपीटी,
व्हाइट पीपीटी। बट ये आपके पास जो आपने क्लोरोफॉर्म यूज में लिया है, ये क्लोरोफॉर्म किस टाइप का होना चाहिए? इम्प्योर क्लोरोफॉर्म। इम्प्योर क्लोरोफॉर्म होगा जब भी आपके पास AgCl का व्हाइट प्रिसिपिटेट प्रोडक्ट वाली साइड के अंदर आएगा। बट यहाँ पर जो आपके पास आयोडो जो फॉर्म है, ये आयोडो फॉर्म किस टाइप का है? प्योर आयोडो फॉर्म है, ठीक है। ये जैसे ही एयर की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा प्रोटॉन के साथ, तो COCl2 प्लस में क्या आ जाएगा? HCl। और ये HCl गैस जो है AgNO3 के साथ रिएक्ट करके और आपके पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? वंस अगेन Agi प्लस HNO3, Agi प्लस CHI3 और यहाँ हो जाएगा COCl2 प्लस HI और HI वंस अगेन रिएक्ट विद HNO3, इट मींस AgI, ओके, AgI प्लस HNO3। ये AgI जो आपके पास आएगी किस टाइप का आएगा? आपके पास व्हाइट प्रिसिपिटेट आएगा। क्या आएगा आपके पास? व्हाइट प्रिसिपिटेट आएगा। इट मींस जो आयोडोफॉर्म जो है, आयोडोफॉर्म रिएक्ट विद AgNO3, आयोडोफॉर्म रिएक्ट विद AgNO3 गिव टू AgI येलो प्रिसिपिटेट, AgI येलो प्रिसिपिटेट, ओके। तो क्लोरोफॉर्म या फिर यूज में ले लिया आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म रिएक्ट विद AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट। जैसे सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा, है ना, तो आपके पास जो आएगा वो क्या आएगा? AgI का क्या आएगा? आपके पास प्रिसिपिटेट आएगा, जो कि किस टाइप का कलर होगा? प्रिसिपिटेट किस टाइप का होगा? येलो प्रिसिपिटेट होगा। और क्लोरोफॉर्म जो होता है उसका व्हाइट प्रिसिपिटेट आता है। बट ये यहाँ पर आयोडोफॉर्म प्योर होगा और वहां पर क्लोरोफॉर्म क्या होगा? इम्प्योर क्लोरोफॉर्म होगा। प्योर क्लोरोफॉर्म कभी प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन ही नहीं करता है, ओके। ये आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, which intermediate is formed in कार्ब-एमाइन रिएक्शन। कार्बन-एमीन रिएक्शन के अंदर आपको इंटरमीडिएट किसका फॉर्मेशन होगा? जिसके अंदर आपके पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है Cn नेगेटिव, सेकंड ऑप्शन है आपके पास N ट्रिपल बॉन्ड C, थर्ड ऑप्शन है CCl2 फिर रेडिकल, एंड फोर्थ ऑप्शन आपके पास Cl नेगेटिव। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। तो Cn नेगेटिव, N ट्रिपल बॉन्ड C, Cl नेगेटिव एंड CCl2, इनके अंदर आपको बताना है कि इंटरमीडिएट किसका फॉर्मेशन होगा कार्बन-एमीन रिएक्शन के अंदर। तो देखो बेटा, ये जो आपके पास है CCl2, आपको मैकेनिज्म के अंदर बताया था कार्बन-एमीन रिएक्शन के अंदर इंटरमीडिएट आपके पास Cl और 2 लोन पेयर प्रेजेंट ऑन कार्बन एटम्स। ये जो 2 लोन पेयर है इस कार्बन के ऊपर क्या है? यहाँ पर है। इट मींस ये कार्बन-एमीन रिएक्शन के इंटरमीडिएट के फॉर्म में क्या होता है? फॉर्मेशन होगा इसका। ये एग्जाम के अंदर आ चुका है और कार्बन-एमीन रिएक्शन 2018 के अंदर भी मैंने एग्जाम के अंदर आ चुका है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉर्म इन SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन फर्स्ट है ट्रांजिशनल स्टेट, सेकंड है कार्बोनियम, थर्ड है कार्बोनियम और फोर्थ है फ्री रेडिकल। तो इसके अंदर आएगा ट्रांजिशनल स्टेट। व्हाट इज द फॉर्म इन SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है? एक तो आपके पास होगी SN1 मैकेनिज्म, एक होगी SN2 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म के अंदर ट्रांजिशनल स्टेट का फॉर्मेशन होगा, बट इसके अंदर SN2 मैकेनिज्म के अंदर एक तो होगी SN1 मैकेनिज्म, एक होगी SN2 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म के अंदर ट्रांजिशनल स्टेट का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? इंटरमीडिएट ट्रांजिशनल स्टेट का। बट SN2 मैकेनिज्म के अंदर इंटरमीडिएट ट्रांजिशनल स्टेट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो आपके पास जो ऑप्शन आएगा वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपके पास ट्रांजिशनल स्टेट SN1 के लिए, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज जीरो डाइपोल मोमेंट। व्हिच ऑफ द कंपाउंड्स हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। जीरो डाइपोल मोमेंट के लिए आपको क्या करना है? तो फर्स्ट ऑप्शन जो दे रखा आपके पास, एक तो है CHCl3, ठीक है। बी ऑप्शन आपके पास CCl4 और आपके पास सी ऑप्शन है आपके पास CCl4 और डी ऑप्शन है CHI3। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन के अंदर आपको चेक करना है कि जीरो डाइपोल मोमेंट एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर जीरो डाइपोल मोमेंट कौन सा देगा, ठीक है। तो CHCl3 मींस CHCl3 Cl and Cl, CCl4 Cl and Cl and CHI3 CHI and I, okay।
देखें ये क्लोरीन जो है ये एक्सेप्ट करेगा, तो इसका मेन जो आपके पास जो डाइपोल आएगा, इन तीनों का डाइपोल किस साइड के अंदर हो जाएगा, इस साइड के अंदर, और हाइड्रोजन का डाइपोल इधर हो जाएगा, बट ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेगा। इट मींस इसका डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, CCl4 इस साइड के अंदर अपने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ये इस साइड के अंदर, ये इस साइड के अंदर। ये जो 3 जो क्लोरीन कनेक्ट इस कार्बन से कनेक्टेड है, इनका मेन जो आपके पास डाइपोल आएगा वो इस साइड के अंदर आ जाएगा, क्लोरीन का जो डाइपोल आएगा इस साइड के अंदर आ जाएगा। तो ये क्लोरीन ये डाइपोल इस डाइपोल को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। टोटल इस कार्बन के ऊपर यदि लोन पेयर चेक करेंगे तो लोन पेयर भी कितना है, 0 है। टोटल लोन पेयर यदि किसी एलिमेंट्स के कार्बन के ऊपर टोटल लोन पेयर 0 हो और डाइपोल मोमेंट 0 हो, तो उसका डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास इसका डाइपोल मोमेंट आ गया 0 आ गया, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, CCl4 आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये आपके पास कंप्लीट हो गए, टोटल क्वेश्चन हो गए आपके 7 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट फुल फॉर्म फॉर DDT एंड BSc। DDT एंड BSc की फुल फॉर्म आपको बतानी है, ये भी आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट नेम एंड फॉर्मूला ऑफ एनी 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। राइट नेम एंड फॉर्मूला ऑफ एनी 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड के नेम और फॉर्मूला आपको बताने हैं, ठीक है। तो किस टाइप से बताएंगे देखें। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 1 डिग्री CH3 मिथाइल ग्रुप एंड मिथाइल ग्रुप। टोटल नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप कनेक्ट टू कार्बन 3। ओके, तो ये 3 कार्बन जो है इस कार्बन से अटैच है, तो और यहाँ पर आप क्या कर दें, हाइड्रोजन ग्रुप क्या कर दें, अटैच कर दिए। सपोज दैट यहाँ पर क्या कनेक्टेड है, क्लोरीन कनेक्टेड है, तो ये आपके पास क्या हो गया, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड हो गया आपके पास, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज द नेम ऑफ 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, इसका आईपीसी नेम क्या होगा, एल्किल हैलाइड। ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, इसका आईपीसी नेम देखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, तो ये आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई। ओके, तो हाउ मेनी नंबर्स ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, 1 2 एंड 3। ओके, 3 मेंबर्स की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट हो गई। टोटल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट 2, Cl एंड CH3, बट अल्फाबेटिक ऑर्डर में क्लोरीन एंड CH3 में से पहले कौन आएगा, क्लोरीन आ जाएगा। तो 3 क्लोरीन, 1 2 एंड 3, तो हो जाएगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल, 2 क्लोरो 2 मिथाइल मेल 8 एंड प्रोप सिंगल बॉन्ड के लिए क्या मिलेंगे, N। तो आपके पास आई का नेम हो जाएगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ओके, थैंक यू।